हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले के चार्जिंग सेक्शन के अंदर हमने एक BQ सीरीज़ का आईसी देखा था जो कि OTG सपोर्टेड था। और उसके चार्जिंग सेक्शन में हमने उसकी सारी पिनों को हमने समझा कि किस तरह से हमारा चार्जिंग सेक्शन काम करता है। तो हमने एक बेसिक, सबसे पहले मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर हमने डिस्कशन कुछ इस तरह से किया था कि हमारी जो वीबस की सप्लाई आती है वो OVP में जाती है। OVP के अंदर से वो सप्लाई एक ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की रेगुलेटर सर्किट के अंदर जाती है या एक चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है, जैसे हमने BQ सीरीज में देखी। यानी कि कोई भी रेगुलेटर सर्किट के अंदर वो सप्लाई जाएगी। वहाँ से जो सप्लाई निकलेगी वो जाएगी हमारे करंट सेंस सर्किट के अंदर, जहाँ पे करंट सेंस रजिस्टर का यूज़ होता था। और करंट सेंस रजिस्टर में से जो सप्लाई निकलती थी वो सप्लाई हमारी जाती थी बैटरी पे। तो ये फंडा अब तक के मोबाइल में हमने देखा कि ये किस तरह से काम करता है, लेकिन अब जो हम समझने वाला है सर्किट, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरह से है दोस्तों कि हमने ये जो चार्जिंग सेक्शन देखे जो कि एक रिमूवेबल बैटरी थी जिसके अंदर, यानी कि जिसकी बैटरी को यूज़र निकाल सकता था। यानी कि अगर फ़ोन के अंदर कोई दिक्कत है, फ़ोन के अंदर कोई शॉर्टिंग है या फ़ोन हीट हो रहा है या कोई भी कंडीशन हो, तो जिसमें यूज़र्स बैटरी को निकाल सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए और इनबिल्ट बैटरी का टाइम आया। यानी कि जो फ़ोन आने लगे दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं वो इनबिल्ट बैटरी वाले फ़ोन आते हैं। तो एक रिमूवेबल बैटरी का पावर सप्लाई और चार्जिंग सेक्शन और एक इनबिल्ट बैटरी का चार्जिंग सेक्शन और पावर सप्लाई, उसमें एक थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस किस तरह से होता है ये हमें पहले समझ लेना ज़रूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रिमूवेबल बैटरी पावर सप्लाई जो कॉन्सेप्ट है वो मोबाइल में किस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक मैंने सॉकेट लिया हुआ है जो कि एक बैटरी का कनेक्टर है। तो आपको रिमूवेबल बैटरी वाले में या तो 3 या 4 पिन वाला एक कनेक्टर मिलेगा जहाँ पे हमारी बैटरी अटैच होती है। उसके अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है एज यूजुअल, उसी तरह से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद उसकी एक जो सप्लाई होती है, यानी कि जिसे माइनस हम कहते हैं, वो ग्राउंड होती है। और बैटरी का एक पॉजिटिव होता है जहाँ से हमारी वीबस सप्लाई निकलती है। और वो वीबस सप्लाई जो है वो हमारे पावर आईसी के अंदर जाती है। तो रिमूवेबल जो बैटरी होती है उसके अंदर इस तरह से सीधी सप्लाई बैटरी में से डायरेक्ट पावर आईसी में जाती है। और ये सिर्फ पावर आईसी में नहीं, और भी बहुत सी जगहों पे जाती है, जैसे हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो यही वीबैट की सप्लाई PFO यानी कि हमारा जो नेटवर्क सेक्शन होता है उसके अंदर जो पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगता है जिसको डायरेक्ट वीबैट का सप्लाई मिलता है। इसके अलावा हमारे LED सेक्शन को, यानी कि लाइट आईसी जो हमारी होती है, तो लाइट आईसी को भी जो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, अब देखते हैं कि बूस्टर कॉइल वगैरह जो होता है वहाँ पे डायरेक्ट हमारी बैटरी की सप्लाई जाती है। तो ये भी एक वीबैट सप्लाई होती है जो कि डायरेक्ट बैटरी से आप उसको कंटिन्यूटी उसका चेक करोगे या बजर बजा के चेक करोगे तो आपको डायरेक्ट कंटिन्यूटी आपका बैटरी से देगा रिमूवेबल बैटरी के अंदर। इसके अलावा ये सप्लाई साउंड आईसी, यानी कि हमारा जो ऑडियो सेक्शन होता है उसके अंदर भी एक वीबैट की पॉजिटिव सप्लाई लगती है। इसके अलावा वाईफाई का सेक्शन, हमारे मोबाइल में जो वाईफाई GPS वगैरह का जो एक आईसी रहता है उसके अंदर भी ये सप्लाई डायरेक्ट वीबैट से मिलती है। इसके अलावा सेंसर के सेक्शन, यानी कि सेंसर जो हमारे होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया जैसे, तो ये सारे सेंसर के अंदर भी जो वीबैट सप्लाई है वो डायरेक्ट मिलती है। और इसके अलावा चार्जिंग आईसी, तो चार्जिंग आईसी को भी एक वीबैट सप्लाई डायरेक्ट मिलती है। यही यूँ समझिए कि चार्जिंग आईसी में से जो आउटपुट निकलेगा वो वीबैट पे जाता है। दोनों तरह से आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये जो पावर सप्लाई थी रिमूवेबल बैटरी वाली, उसके अंदर और वीबैट में सॉरी इनबिल्ट बैटरी में क्या डिफरेंस है पहले वो समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसमें क्या होता था कि ज़्यादातर जो हमारे पुराने फ़ोन है, यानी कि जिसके अंदर रिमूवेबल बैटरी लगी होती है, उसके अंदर कोई भी सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग होती थी तो वो डायरेक्ट शॉर्टिंग हमारी बैटरी पे आता था। यानी कि अगर पावर आईसी में कुछ गड़बड़ हुई, शॉर्ट हो गया, तो वो शॉर्टिंग सीधा आपको कहाँ पे दिखाएगा, वीबैट सप्लाई पे।
TFO में शॉर्टिंग हुआ तो भी आपको बैटरी पे दिखाएगा, लाइट सेक्शन में शॉर्टिंग हुआ तो भी दिखाएगा, ऑडियो सेक्शन, वाईफाई, सेंसर, कोई भी सेक्शन के अंदर अगर शॉर्टिंग होता था तो वो शॉर्टिंग सीधी हमें दिखती थी कहाँ पे, बैटरी पे। और इसमें एक दिक्कत ये हो जाती थी कि कई बार अगर पूरी तरह शॉर्टिंग नहीं है या माइनर शॉर्टिंग है तो ऐसी कंडीशन के अंदर डायरेक्ट बैटरी के ऊपर शॉर्टिंग जाने की वजह से बैटरी फूल जाने का जो प्रॉब्लम रहता था, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। और इसकी वजह से कई बार बैटरी हीट होके फ़ोन जल जाए या इस तरह के मामले भी बहुत बन रहे थे। तो इसके बाद कंपनियों ने कुछ चेंजेस किए और जो आईफोन का फॉर्मूला था इनबिल्ट बैटरी वाला, जो कि एक सेफ फॉर्मूला था, तो उन लोगों ने, सब कंपनी वाले ने उसी लाइन ली कि भाई उसी तरह से हम पावर सप्लाई को बनाएंगे। तो ये पावर सप्लाई के अंदर क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि वीबैट से ये सारे के सारे सेक्शन जॉइंट होते हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी सप्लाई। यानी कि जिसको वीबैट से डायरेक्ट सप्लाई मिलती है, ऐसी सारी सप्लाईयों को प्राइमरी सप्लाई बोली जाती है। इसके अलावा पावर आईसी के अंदर से कुछ सप्लाई निकलती थी, जैसे सीपीयू के लिए है, मेमोरी आईसी के लिए है और एलसीडी के लिए है, ऐसी बहुत सारी और भी बहुत सारी है, कैमरा वैमरा, ये यानी बहुत सारे, लंबा लिस्ट है ये। मैं पूरा आपको पावर सप्लाई अभी नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या चेंजेस आए और उसकी वजह से हमारे चार्जिंग सेक्शन के अंदर किस तरह से चेंजेस आए। तो ये समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ। बाकी जब पावर सप्लाई आपको मैं समझाऊंगा तो पूरा डिटेल के अंदर मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि प्राइमरी सप्लाई क्या होती है और सेकेंडरी सप्लाई क्या होती है। तो बैटरी से जो डायरेक्ट जहाँ जहाँ भी सप्लाई जाती थी या जाती है ये सब फ़ोन के अंदर, यानी कि जो हमारे पुराने फ़ोन है जिसमें हम रिमूवेबल बैटरी का यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी सप्लाई जिसको प्राइमरी सप्लाई बोला जाता है, ये प्राइमरी सप्लाई डायरेक्ट बैटरी से जुड़ी होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग होता है तो वो शॉर्टिंग डायरेक्ट बैटरी पे शो करता है। और इसके अंदर अगर बैटरी हीट होती है या कोई भी कंडीशन होती है तो यूज़र्स इसको निकाल सकता है, बैटरी को निकाल के वो साइड पे रख देगा और अपने फ़ोन को और ख़ुद को वो सेव कर लेगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि पावर आईसी में से निकलने वाली जो सप्लाई है उसको सेकेंडरी सप्लाई बोला जाता है। अब इस सेक्शन के अंदर, यानी कि हमने देखा कि ये वाला सेक्शन के अंदर हमने चार्जिंग का सेक्शन देखा, तो हमारा चार्जिंग का सेक्शन किस तरह से होता था, तो हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये मैंने चार्जिंग सॉकेट लिया हुआ है, जिसके अंदर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव की जो हमारी सप्लाई है वो चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है और चार्जिंग आईसी जो आउटपुट निकालेगी वो यहाँ से निकलेगा, यानी कि वीबैट वाली सप्लाई। और यही सप्लाई आपको सब जगह पे, यानी कि पूरे वीबैट पे, क्योंकि ये बेसिकली एक ही लाइन होती है, तो यहाँ के वाले जो वोल्टेज है चार्जिंग वाले वो आपको सब जगह पे देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि जो चार्जिंग का हमारा आउटपुट है वो चार्जिंग आईसी में से निकल के वो डायरेक्ट करंट सेंस सर्किट में से होकर वीबैट पे जाता है। तो ये एक फंडा हो गया हमारा रिमूवेबल बैटरी पावर सप्लाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से होता है रिमूवेबल बैटरी का पावर सप्लाई। अब हम देखते हैं कि इनबिल्ट बैटरी का पावर सप्लाई कैसा होता है और उसके अंदर हमारा चार्जिंग सेक्शन किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इनबिल्ट बैटरी पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट मोबाइल में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्टर लिया हुआ है जिसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव है, और पॉजिटिव की जो हमारी लाइन निकलेगी वो सबसे पहले जाएगी DC टू DC सर्किट में। DC टू DC आईसी का यूज़ लगभग सभी फ़ोन के अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने BQ सीरीज़ की आईसी देखी, हालांकि वो DC टू DC नहीं थी, लेकिन उसके बाद कई सारी BQ सीरीज़ में ही या FM सीरीज़ में ऐसी आईसी आई कि जिसके अंदर आपको जो आपका चार्जिंग आईसी होता है वही DC टू DC का काम भी वही करता है, और DC टू DC का कॉन्सेप्ट उसी आईसी के अंदर होता है। वो मैं आपको जैसे जैसे आगे सेक्शन चलते जाएंगे वैसे मैं आपको हर डिज़ाइन बताऊंगा। यानी कि अब तक के जितने चार्जिंग सेक्शन मार्केट में आए हैं जितने फ़ोन के अंदर, वो सारे के सारे हम देखने वाले हैं। तो इस बात की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। तो जनरली क्या होता है कि बैटरी में से जो सप्लाई हमारी निकलती है वो सप्लाई जाती है DC टू DC आईसी के अंदर, और DC टू DC आईसी में से जो सप्लाई निकलेगी उसको बोला जाता है VPH पावर या सिस्टम वोल्टेज भी उसको बोला जाता है। ये बेसिकली एक ही सप्लाई है, सिर्फ अलग अलग डायग्राम के अंदर उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो VPH सप्लाई बोलो आप या सिस्टम वोल्टेज बोलो, तो ये सब एक ही लाइन है। और इसके बाद ये लाइन जाती है पावर आईसी के अंदर। इसके अलावा जैसे हमारे
जैसे इनबिल्ट बैटरी, सॉरी, रिमूवेबल बैटरी वाले फ़ोन के अंदर जिस तरह था कि वीबैट की जो सप्लाई डायरेक्ट जाती थी पीएफओ पे, तो यहाँ पे ये वीपीएच वाली सप्लाई वहाँ पे जाएगी। इसके अलावा एलईडी आईसी वाली सप्लाई भी वहीं पे जाएगी, साउंड आईसी वाली सप्लाई भी वहीं पे से जाएगी, वाईफाई सेक्शन की आईसी और सेंसर की आईसी। तो इतनी जो आईसी है ये सारी की सारी ये वीपीएच सप्लाई में से जाएगा। और बेसिकली इसको भी प्राइमरी सप्लाई ही बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सप्लाई सिर्फ उसे बोला जाता है जो पावर आईसी में से निकलती है, यानी कि पावर आईसी में से जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सारी सप्लाई को हम बोलेंगे सेकेंडरी सप्लाई। ये वाली सारी की सारी सप्लाई है जो कि प्राइमरी सप्लाई है। अब डीसी टू डीसी को यूज़ करने की वजह क्या है कि अगर यहाँ पे कोई सेक्शन के अंदर कोई शॉर्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सप्लाई बैटरी पे नहीं जाती है, क्योंकि इसके बीच में रखा जाता है एक मॉसफेट, यानी कि बेसिकली इसमें एक डीसी टू डीसी का एक मॉसफेट रखा जाता है जिसके अंदर से ये सप्लाई फिर बैटरी के ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग आएगा तो सीधा आपको बैटरी पे शो नहीं करेगा, बल्कि वो डीसी टू डीसी तक ही रहेगा। और अगर ये साइड पे यानी कि बैटरी से लेकर डीसी टू डीसी तक में कोई शॉर्टिंग है तो वो इधर की साइड को नहीं आएगा, यानी कि ये सेफ्टी के लिए बनाई गई आईसी है। और डीसी टू डीसी आईसी के अंदर बहुत सारे फ़ोन के अंदर जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी जितने भी कॉलकॉम बेस के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें दो आईसीयू का यूज़ होता है। जैसे PM660 है, 660L है, PM8952 है और PM8953 है। इस तरह से मतलब दो आईसीयू का यूज़ होता है, जिसमें एक डीसी टू डीसी का काम करती है, यानी कि जिसके अंदर चार्जर की हमारी सर्किट होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी उसके अंदर सप्लाई होती है, यानी बेसिकली एक तरह की वो पावर आईसी ही है। और इसके भी हम सारे फंक्शन देखेंगे कि वो किस तरह से काम करेगी। लेकिन अभी मुझे समझाना सिर्फ आपको इतना है कि एक जो चार्जिंग सेक्शन होता है उसमें क्या डिफरेंसेस आए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि प्राइमरी सप्लाई जो हमारी है वो वीपीएच सप्लाई बन जाती है डीसी टू डीसी के बाद, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी में। और डीसी टू डीसी आईसी जो होती है वो डीसी टू डीसी इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम जो इसका इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो डीसी में दे रहे हैं और ये जो आउटपुट निकालेगा वो भी डीसी में ही देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मॉसफेट रखा जाता है जो कि इधर की शॉर्टिंग इधर नहीं आने देगा और इधर की शॉर्टिंग इधर नहीं आने देगा। और ये सब जो रहता है वो डीसी टू डीसी कितनी पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कोई कोई फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग आ जाती है। इस साइड पे आपको थोड़ा बहुत वैल्यू दिखा देता है, वो हम जब शॉर्टिंग का सेक्शन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा उसका कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन फ़िलहाल कि ये सब चीज़ें ऐसी है कि आईसी कितनी प्रोटेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आईसी होती है। ज़्यादातर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मैंने देखा है कि सैमसंग के जो सेट के अंदर जो डीसी टू डीसी का यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, यानी कि ये ज़्यादातर बैटरी तक शॉर्टिंग नहीं आने देती है। कुछ केसों में आ जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं आता है। तो ये एक चीज़ है जिसे हमें याद रखना है और ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारी बैटरी की सप्लाई डीसी टू डीसी में आती है और डीसी टू डीसी के बाद की सप्लाई जो कि एक हमारी पहले वीपैट की सप्लाई थी उसका एक अलग नाम दे दिया गया कि वीपीएच सप्लाई या सिस्टम वोल्टेज जिसको हम बोलेंगे। ये सप्लाई हमारी जाएगी सब आईसीओ के अंदर और फिर पावर आईसी में से जो वोल्टेज निकलेंगे एज यूजल जैसे हमने आगे देखा था उसी तरह से वो सीपीयू है, मेमोरी है या फिर डिस्प्ले वगैरह है। तो ये सारे जो वोल्टेज है कैमरा के हो गए या फिर मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, ऐसे बहुत सारे हैं जो वोल्टेज जो पावर आईसी में से सेकेंडरी वोल्टेज बनते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है कि हमारी जो चार्जर की सर्किट होती है, यहाँ पे मैंने चार्जिंग आईसी नहीं दिखाई है यहाँ पे, क्योंकि चार्जिंग आईसी का कंट्रोल डीसी टू डीसी के अंदर ही होता है। यानी कि सपोज हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ये है प्राइमरी सप्लाई, ये सेकेंडरी सप्लाई। तो यहाँ पे हमने एक चार्जिंग कनेक्टर लिया है, चार्जिंग कनेक्टर के अंदर से हमने पॉजिटिव लिया जो कि चार्जिंग का डीसी टू डीसी हो गया। अब ये हमारी जो सप्लाई थी ये अब तक कैसे होती थी कि यहाँ जो सप्लाई हम देते थे चार्जिंग आईसी से और वो सीधी सप्लाई जाती थी कहाँ पे, वीबैट पे। लेकिन यहाँ पे ये आईसी के अंदर से उसके लिए दो रास्ते हो गए, एक वीपीएच सप्लाई वाली लाइन हो गई और एक वीबैट के लिए हो गया। तो डीसी टू डीसी का फंक्शन जिस आईसी के अंदर यूज़ किया गया होगा वहाँ पे सप्लाई किस तरह से होगी, तो हमारा जो वीबस का सप्लाई होगा एंटर वो डीसी टू डीसी के अंदर होगा, क्योंकि एक ये चार्जर आईसी भी है। तो ये चार्जिंग का कंट्रोलिंग करके उसकी जो आउटपुट वोल्टेज निकालेगी वो स्विचिंग में ही निकालेगी और वो वोल्टेज जाएगा हमारे वीपीएच सप्लाई यानी कि सिस्टम वोल्टेज पे। और यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा ये पूरे फ़ोन पे यानी कि पूरे फ़ोन के लोड पे जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लोड।
तो ये एक डिफरेंस हो गया कि हम लोग डायरेक्ट जो बैटरी पे सप्लाई जाती थी वो अब कहाँ जा रही है, वीपीएस सप्लाई पे, यानी कि सिस्टम वोल्टेज के ऊपर जा रही है। और वही सिस्टम वोल्टेज वापस दिया जाता है यही डीसी टू डीसीआईसी में, यानी कि यहाँ से हमारा वोल्टेज गया, वीपीएस लाइन बन के निकला और वीपीएस लाइन में से वही वोल्टेज वापस आया और ये आईसी के अंदर गया, जो कि एक सिस्टम वोल्टेज या वीपीएस वोल्टेज ही बोला जाता है जिसको। ये यहाँ से ही वापस से आउटपुट लेगा और ये वोल्टेज जाएगा चार्जिंग के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो बैटरी का लाइन है यानी कि वीबैट का लाइन है और वीपीएस का लाइन है, ये दोनों के बीच में एक मॉसफेट रखा जाता है। तो ये लाइन जाएगा उस मॉसफेट पे और मॉसफेट में से होके फिर ये लाइन यहाँ पे वापस जाएगा। यानी कि जब हम चार्जर लगाते हैं तो ये सप्लाई कैसे काम करती है कि जब हम चार्जर लगाते हैं तो ये सप्लाई हमारी वीबस की यहाँ से इन हुई और वो वीपीएस सप्लाई बन के पूरे लोड पे जाएगी, यानी कि उस टाइम पे बैटरी का यूज़ नहीं होगा ये फ़ोन के अंदर। ये सारी की सारी सप्लाइयाँ आपको डायरेक्ट वीपीएस सप्लाई से जाएगी और साथ में उसी में से वोल्टेज जो जाएंगे जो बैटरी को भी चार्ज करेंगे, यानी कि पूरा लोड ये हमारा चार्जर इस तरह से ले लेता है जिसके अंदर इनबिल्ट बैटरी लगी हो। यानी कि ये दोनों लाइन सेपरेट हो जाएगी, यहाँ पे एक ही लाइन नहीं रहेगी और दोनों के अंदर ये लाइन अलग अलग रहेगी, क्योंकि ये लाइन यहाँ से जाएगी एक सीधी वीपीएस में से वापस निकलेगी और ये लाइन जाएगी डायरेक्ट बैटरी पे चार्जिंग के लिए। यहाँ पे बीच में एक मॉसफेट रखा होता है जिसका मैं आपको बाकायदा डेटा शीट दिखाऊंगा और आपको इसका प्रैक्टिकली भी करा दूंगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि जो रिन्यूएबल बैटरी होती है और इनपुट बैटरी होती है इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर कोई सेकेंडरी शॉर्टिंग होती है तो ये शॉर्टिंग सिर्फ यहाँ तक ही रहेगी, ये शॉर्टिंग इधर आप वापस नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में क्या रखा हुआ है, एक मॉसफेट रखा हुआ है। जो मॉसफेट क्या करेगा, इधर की सप्लाई इधर नहीं जाने देगा और यहाँ की सप्लाई इधर नहीं आने देगा। और शॉर्टिंग की सप्लाई मतलब वैसे जनरली शॉर्ट और सप्लाई वहाँ पर जाएगी, लेकिन शॉर्टिंग वहाँ पे रिटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि एक वो स्विचिंग का काम करता है। जब उसको स्विचिंग मिलती है तभी वो ऑन होता है, अदरवाइज वो ऑफ होता है। हमने जो मॉसफेट के सेक्शन के अंदर देखा है, तो मॉसफेट जो होता है वो उसको जब स्विचिंग दिया जाता है तभी उसमें से वोल्टेज पास करता है, अदरवाइज वो अपने वहाँ स्टैंड बाय में वोल्टेज रख लेता है, वो आगे पास नहीं होने देता है। तो शॉर्टिंग को भी वो अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो आगे जो हम चार्जिंग का सेक्शन समझने वाले हैं उसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो अब के बाद जितने भी हम फ़ोन देखेंगे उसके अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि उसके बाद जितने भी फ़ोन आए वो सारे के सारे लगभग इनबिल्ट बैटरी वाले फ़ोन यूज़ किए गए हैं और जिसके अंदर इनबिल्ट बैटरी का यूज़ किया गया है। तो इनबिल्ट बैटरी में बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए खास करके ये डिज़ाइन बनाई है, जो सबसे पहले आईफोन ने बनाई थी, फिर बाद में कॉपी करते करते हुए सभी कंपनियाँ इसके ऊपर आ गई और अभी तो सब इनबिल्ट बैटरी बनाने लगे हैं। और अभी जो फ़ोन आते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि इनबिल्ट बैटरी वाले फ़ोन ही होते हैं। तो इसके अंदर ये एक मेन सप्लाई हमें याद रखना है कि हमारा वीबस का लाइन जाएगा डीसी टू डीसी के अंदर, वहाँ से ये सप्लाई वीपीएस सप्लाई बन के बाहर निकलेगी। वीपीएस में से वही सप्लाई का एक हिस्सा यही आईसी को वापस दिया जाएगा, जो कि एक सिस्टम वोल्टेज कहा जाएगा। और वो सिस्टम वोल्टेज ये आईसी में से निकल के वो बैटरी पे, यानी कि यहाँ पे हमारी करंट सेंस सर्किट होगी और करंट सेंस सर्किट में से होके वही बैटरी को चार्ज करने के लिए जाएगा। तो ये एक डिफरेंस होता है इसके अंदर और इसमें और बहुत सारी बारीकियाँ है, लेकिन एकदम से मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बताता जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी सप्लाई और मैंने जो मतलब रिसर्च किया हुआ है उसके ऊपर मैं आपको पूरा बताऊंगा। जैसे एक आईसी की कौन सी पिन पे वोल्टेज कितना मिलता है, वहाँ पे बीच में रजिस्टर है या कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर है अगर शॉर्ट हो गया तो आपके फ़ोन में क्या एरर आएगी, यहाँ पे ये सपोज रजिस्टर है ये ओपन हो गया तो क्या एरर आएगी, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज हमने देखा एक इनबिल्ट बैटरी और रिमूवेबल बैटरी के पावर सप्लाई और चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और देखते रहिए। नए नए वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, नया नया नॉलेज जितना भी है मैं आपको देता रहूँगा। इसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं, गुड बाय।